हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉकरोच थ्रू एनसीईआरटी, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने खुद से बहुत अच्छे से डायग्राम बना के जितने भी फंक्शंस थे, जितने भी डायग्राम्स थे, जितने भी एनाटॉमी में जितने भी सिस्टम्स थे, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, उन सभी को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था। प्लस मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच भी हम लोगों ने देख लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे कॉकरोच, जो कि अब सिर्फ हम लोग को एनसीईआरटी मार्किंग करना है। अब हमें एनसीईआरटी मार्किंग करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो चलिए अब कॉकरोच को डिटेल में देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, सो कॉकरोच आर ब्राउन और ब्लैक बॉडी एनिमल। ठीक है, इनका बॉडी का कलर कैसा होता है? ब्लैक एंड ब्राउन बॉडी एनिमल that are included in insecta of phylum arthropoda। ठीक है, ये सारा क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया है। कॉकरोच का किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या होता है, क्लासेस क्या होते हैं, ऑर्डर्स क्या होते हैं, फैमिली क्या होती है, जीनस क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ब्राइट येलो एंड रेड ग्रीन कलर्ड कॉकरोच हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, किस तरह के कॉकरोच? ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर्ड कॉकरोच। ठीक है, देयर साइज रेंज इज फ्रॉम 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस, दैट इज 0.6 सेंटीमीटर टू 7.6 सेंटीमीटर। एग्जैक्ट आपको डेटा याद रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं याद रखना 0 to 7 या 1 to 7, इस तरह से नहीं याद रखना। ठीक है, एंड हैव अ लॉन्ग एंटीना। ठीक है, यहाँ पे उसका मॉर्फोलॉजी बताया जा रहा है कि लॉन्ग एंटीना होता है, लेग्स होते हैं एंड फ्लैट एक्सटेंशन। ठीक है, उनमें क्या होता है? फ्लैट एक्सटेंशन होता है। कहाँ? ऑन द अपर बॉडी वॉल ऑफ द कंसीलियल हेड। ठीक है, उनके हेड के ऊपर एक फ्लैट एक्सटेंशन होता है। ठीक है, दे आर नॉक्टर्नल। ठीक है, मैंने आपको बताया था वो नॉक्टर्नल होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं, डंप प्लेसेस पे रहते हैं। ठीक है, उनके हैबिटेट्स है ये। नॉक्टर्नल मतलब जो कि रात में एक्टिव होते हैं, ओमनीवोरस यानी कि वो प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स दोनों खाते हैं। ठीक है, मतलब मीट भी खाते हैं एंड इवन प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। उसके बाद यहाँ पे डंप प्लेसेस में वो मिलते हैं। ठीक है, दे हैव बिकम रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन होम एंड दस दे आर सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर्स ऑफ सेवरल डिजीज। ठीक है, दैट मीन्स कि आजकल वो ह्यूमन के होम्स में को भी अपना घर बना लिए हैं। ठीक है, जो कि इसलिए वो सीरियस पेस्ट है और इनके कारण बहुत सारा बीमारी भी फैलता है। ठीक है, नाउ मॉर्फोलॉजी। द एडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीसीज कॉकरोच। ठीक है, अब हम लोग मॉर्फोलॉजी में क्या देखेंगे? एडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच। ठीक है, साइंटिफिक क्या नेम है? पेरीप्लेटा अमेरिकाना। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। अबाउट 34 to 53 mm लॉन्ग विथ विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन ऑफ मेल। ठीक है, बड़े से विंग्स होते हैं जो कि एब्डोमेन ऑफ मेल के टिप तक जाते हैं। ठीक है, द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन। ठीक है, इनमें क्या होते हैं? सेगमेंट्स होते हैं और उनके बॉडी 3 डिस्टिंक्ट रीजन में डिवाइडेड है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय अ हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, विच इज ब्राउन इन कलर। ठीक है, इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डेंड प्लेट कॉल्ड स्क्लेराइड्स। ठीक है, टर्गाइड डॉर्सली एंड स्टर्नाइड्स वेंट्रली। ठीक है, स्क्लेराइड्स जो है वो एक्सोस्केलेटन्स के वॉल है। ठीक है, लेकिन जो स्क्लेराइड्स जो डॉर्सल वॉल पे प्रेजेंट है उन्हें हम कहते हैं टर्गाइड, और जो वेंट्रल वॉल पे प्रेजेंट है उन्हें हम कहते हैं स्टर्नाइड। ठीक है, दैट आर जॉइंड टू ईच अदर बाय अ थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्ट्रिकुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था। ये सारा चीज मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं। ये है डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे एंटीना होता है और एंटीना कैसा होता है? फिलीफॉर्म, ये मैंने बताया था। कंपाउंड आई जिसमें कि मोज़ैक विजन होता है। ठीक है, हेड होता है,
हेड के आगे एक यहाँ पे सिंपल आई भी प्रेजेंट होता है जो कि इसमें नहीं दिखाया गया है। मैंने बताया था थॉरेक्स में 3 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट थॉरेसिक सेगमेंट जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनोटम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मीजोथॉरेक्स बोलते हैं, प्रोथॉरस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये मीजोथॉरिक्स है, ठीक है, और ये जो लेग है प्रोथॉरेसिक लेग है, ठीक है, प्रोथॉरेसिक लेग, ये है मीजोथॉरेसिक लेग एंड दिस वन इज मेटाथॉरेसिक लेग, ठीक है। यहाँ पे है मेटाथॉरेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, विंग है जिसको कि हम लोग बोले थे टेगमिना बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंस में मैंने बताया है, टेगमिना बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हिंड विंग बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते थे, मेटाथॉरेसिक विंग, ठीक है। आपको एक और वर्ड याद कर लेना है कि हिंड विंग भी बोलते हैं इनको, ठीक है। यहाँ है एब्डोमेन, ठीक है, एंड एनल सैर्की, ठीक है। ये है एक्सटर्नल फीचर ऑफ कॉकरोच। हेड इज ट्राइंगुलर इन शेप, हेड कैसा होता है, ट्राइंगुलर होता है, ठीक है। लाई एंटीरियरली एट द राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था, इसलिए मैंने आपको एक स्पेशल वर्ड यूज़ किया था, ठीक है। वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, ठीक है। इट इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे 6 सेगमेंट्स बताया गया है कि वो फ्यूज़न करके बना हुआ है 6 सेगमेंट का, ठीक है। जो कि मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियोनल स्टेज जो होता है कॉकरोच का, उसमें कितने सेगमेंट्स होते हैं, टोटल 20 एंड एडल्ट में 14 होते हैं, ठीक है। वो किस तरह से फ्यूज़ किया है ये सारा कुछ आपको यहाँ पे इनडायरेक्टली बताया जा रहा है, वहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली बताया है, ठीक है। एंड शोज ग्रेट मोबिलिटी, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू द फ्लेक्सिबल नेक, ठीक है। इनके पास क्या होता है, फ्लेक्सिबल नेक होता है। द हेड कैप्सूल बियर अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, ठीक है। जो हेड है उसमें क्या होता है, पेयर ऑफ कंपाउंड आइज होता है, ठीक है। अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना, ठीक है। एंटीना का क्या होता है, पेयर होता है। कैसा होता है पेयर, थ्रेड लाइक एंटीना का होता है, ठीक है। अराइज फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट ऑफ लाइंग इन फ्रंट ऑफ द आइज, ठीक है। एंटीना हैव सेंसरी रिसेप्टर, ठीक है। ये भी मैंने बताया था, कौन सा होता है वो भी मैंने बताया है, ठीक है। दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है। फंक्शन क्या है, मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट। एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर अपेंडेजेस फॉर्मिंग अ बिट एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट, ठीक है। जो आगे का हिस्सा है माउथ का, हेड का, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है, अपेंडेजेस फॉर्म हो रहा है जो कि बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं, जो कि एक पार्ट है माउथ का, ठीक है। मैंने आपको ये बताया है कि माउथ का क्या होता है, माउथ किस लिए होता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे 5 होते हैं माउथ के पार्ट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। द माउथ पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ लेबरम विच इज नोन एज अपर लिप, अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, पेयर ऑफ मैक्सिला, लेबियम विच इज नोन एज अपर लोअर लिप, ठीक है। द मेरियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज अ टंग विच इज नोन एज हाइपोफेरिंग्स, ठीक है। ये क्या है, टंग है, जैसा कि आपको मैंने बताया था। लाइज विद इन द कैविटी इंक्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट, ठीक है। माउथ पार्ट में ये सारे कुछ कैविटीज में लाई करते हैं, ठीक है। थॉरस कंटेन 3 पार्ट, ठीक है। थॉरेक्स में क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स, मेटाथॉरेक्स, ठीक है। द हेड इज कनेक्टेड विथ थॉरेक्स, ठीक है। हेड जो है वो कनेक्टेड हो रहा है थॉरेक्स से बाय द शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथॉरेक्स। प्रोथॉरेक्स में एक शॉर्ट एक्सटेंशन निकला हुआ होता है, ठीक है, जिससे कि हेड जो है वो कनेक्ट होता है थॉरेक्स वाले पार्ट से, ठीक है। उस पार्ट को हम लोग कहते हैं नेक, ठीक है। ईच थॉरेसिक सेगमेंट बियर अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग, क्या करता है, हर एक थॉरेसिक सेगमेंट, ठीक है, एक पेयर ऑफ वॉकिंग लेग उसमें होता है, ठीक है। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग अराइजेस फ्रॉम द मीजोथॉरेक्स। जो विंग्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मीजोथॉरेक्स में। और जो सेकेंड पेयर है, ठीक है, वो कहाँ होते हैं, मेटाथॉरेक्स में। 4 विंग मतलब जो पहले वाला विंग है, दैट मीन्स कि मीजोथॉरेसिक विंग है, ठीक है, उसको हम लोग टेगमिना कहते हैं, ठीक है, जो कि ओपेक डार्क होता है, ठीक है, लेदरी होता है एंड कवर विद द हिंड विंग्स, ठीक है।
दैट मीन्स देखिए, अगर ये कॉकरोच है, हम लोगों ने ऐसा ही कॉकरोच बनाया था, ठीक है, ये है हेड, ठीक है, ये है थॉरेक्स, ये है एब्डोमेन, ठीक है, ये 1, 2 एंड 3 सेगमेंट, यहाँ पे 10 सेगमेंट्स होंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ 10 सेगमेंट्स हो गए, मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किया है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं बोलना कि आप ज़्यादा बना दिए हो या कम बनाए हो, ठीक है। सो सबसे पहले जो अंदर साइड के विंग होते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली छोटे होते हैं ऊपर वाले विंग से, ठीक है, और उसको वो कवर करके रखते हैं जस्ट ऐसा, ठीक है। इसलिए ये जो पहला विंग है, ठीक है, जो कि मीजो से निकला है, ठीक है, जो मीजो से निकला है, ठीक है, ये वाला विंग्स जो कि ऊपर से ढका हुआ है, ऊपर से ढक रहा है किसको, मेटाथोरेसिक विंग्स को, ठीक है। तो ये जो विंग्स है, ठीक है, वो ऊपर है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोले हैं, फोर विंग्स, ठीक है, जिसको कि वो हम लोग क्या बोलते हैं, टेगमिना बोलते हैं। वो कैसा होता है, ओपेक होता है, डार्क कलर होता है, लेदरी होता है, कवर्ड विथ हिंड विंग्स, ठीक है, जो कि कवर क्या करता है, हिंड विंग को। देखो ये जो आप यहाँ देख रहे हो, लेट मी चेंज द कलर, ये जो कलर आप देख रहे हो येलो कलर के, ठीक है, ये क्या है, मीजोथोरेसिक विंग है। इसके ऊपर आता है ब्लैक कलर का विंग्स, मतलब डार्क ओपेक कलर का विंग्स, ठीक है, जिसको कि हम लोग मीजोथोरेसिक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फोर और हिंड क्यों बोला गया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फोर मतलब ऊपर और हिंड मतलब नीचे, आप इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। जैसा कि हमारे बॉडी में होता है, फोर लिम्स हम लोग कहते हैं अपने हैंड्स को, एंड हिंड लिम्स हम लोग बोलते हैं अपने लेग्स को, ठीक है। व्हेन एट द रेस्ट, ये कब वो ऐसा कवर करता है, जब कॉकरोच जो होता है वो रेस्ट में होता है। द हिंड्स विंग आर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट, ठीक है। जो हिंड विंग्स है, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और मेम्ब्रेनस होते हैं, जिस कारण कि उनको उड़ने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। द एब्डोमेन इन बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है, एब्डोमेन में, एब्डोमेन की बात की जा रही है, और कहाँ, मेल एंड फीमेल बोथ, ठीक है, कंसिस्ट 10 सेगमेंट्स, ठीक है, क्या होते हैं, 10 सेगमेंट्स होते हैं। इन फीमेल द 7th स्ट्रेनम is boat shaped and together with 8 and 9 sterna form a board or a genital pouch which anterior part contain female gonopore, spermatocele pores and collateral gland, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो 7th सेगमेंट है, ठीक है, वहाँ पे फीमेल का जो होता है, ठीक है, फीमेल का जो 7th सेगमेंट है वो किस तरह का होता है, बोट शेप का होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और जो 8 और 9 स्टेर्ना है, ठीक है, वो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, ठीक है, जिसमें कि उनका जेनिटल पाउच होता है, और वहाँ पे एंटीरियर पार्ट्स होता है जो कि फीमेल में, जो कि क्या कंटेन करता है, गोनोफोर, स्पर्मेटोथिकल पोर, ठीक है, कोलेटरल ग्लैंड, ये सारा कुछ मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया है, ठीक है। इन मेल द जेनाइटल पाउच और द चेम्बर लाई इन द हिंड एंड ऑफ द एब्डोमेन, बॉन्डेड डॉर्सली बाय द 9th एंड द 10th टेरगा, ठीक है, टेरगा, स्टेर्ना, टेरगाइट, स्टर्नाइट्स, ठीक है, एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम, ठीक है। देखिए यहाँ क्या बोला गया है, जो जेनाइटल पाउच है या चेम्बर्स है, ठीक है, वो कहाँ मेल में लाई करता है, वो लाई करता है 9th और 10th स्टर्गा में, ठीक है, और 9th स्टर्नम में, ठीक है। ये आपको 3D बताया जा रहा है, आगे पीछे दोनों का, ठीक है, ये चीज़ आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। इट कंटेन डॉर्सल एनस, यहाँ पे क्या होता है, डॉर्सल एनस होता है, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर, गोनोफाइसिस, गोनेपोफाइसिस, ठीक है, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया है। मेल बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, ठीक है, थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, जिसे कि हम लोग कॉडल स्टाइल भी बोले थे, ठीक है, विच इज एब्सेंट इन फीमेल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक, ठीक है, एनल स्टाइल which is absent in female. In both sexes,
द 10th सेगमेंट, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, 10th सेगमेंट की, बियर अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर विच इज नोन एज एनल सर्काई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको इमेज दिया गया है, यहाँ पे क्या है, कंपाउंड आई, ठीक है, ऑसिलस क्या है, सिंपल आई, ठीक है, मैंडिबल्स, लेब्रम, मैक्सिला, ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेल में दिया हुआ है, आप ये इमेज देख लेना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एनाटॉमी में, ठीक है। सो एनाटॉमी, ठीक है, द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल कितने रीजन में डिवाइडेड है, फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट, ये मैंने बताया है, ठीक है। द माउथ ओपन इन अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंक्स, ठीक है, मैंने फेरिंक्स बताया है आपको, लीड टू अ नैरो ट्यूब्यूलर पैसेज, ठीक है, नैरो ट्यूब्यूलर पैसेज which is known as esophagus. This is turned open into a sac-like structure which is known as crop, used for storing of food, ठीक है। The crop is followed by the gizzard or the proventriculus. It is the outer it has outer layer, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं बताया गया है, फेरिंक्स में आउटर लेयर काइटिनस होता है, वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, ओइसोफेगस के भी पास होता है। प्लस आपको यहाँ पे बताया गया है कि इट हैज़ एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स, ठीक है, थिक सर्कुलर मसल्स विच हैव थिन इनर क्यूटिकल्स फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनियस प्लेट्स, ठीक है, मैंने आपको बताया था च्यूइंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए यहाँ पे क्या होता है, 6 काइटिनियस प्लेट्स होता है विच इज़ नोन एज टीथ, ठीक है। गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल, ठीक है, फंक्शन है गिजार्ड का। द एंटायर फोरगट इज लाइन बाय द क्यूटिकल, ठीक है, फोरगट में क्या होता है, पूरा फोरगट जो होता है वो क्यूटिकल से लाइन होता है। फोरगट कहाँ से होता है, माउथ से लेके गिजार्ड तक, ठीक है। अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्स कॉल्ड हिपैटिक और गैस्ट्रिक सेसी, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड द मिडगट विच सिक्रीट्स, देखिए यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, which secrete digestive juice at the junction of midgut and the hindgut is present another ring which is known as Malphizian tubule, ठीक है, जो कि क्या होता है, येलो कलर्ड होता है, थिन फिलामेंटस होता है, और कितने होते हैं, 10 to 150, ठीक है। दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, ठीक है, फ्रॉम हीमोलिम्फ, ठीक है। द हिंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ब्रॉडर है कौन, हिंडगट, ठीक है, किससे, मिडगट से, एंड इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है। द रेक्टम ओपन्स थ्रू आउट द एनस, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब यहाँ पे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, तो पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे होगा माउथ, ठीक है, माउथ कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से कहाँ जाएगा, ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस, ये रहा ओइसोफेगस, ठीक है, जो पेटल लाइक स्ट्रक्चर में बोल रही थी ये रहा, ठीक है, जो कि क्या होता है, सेलिवरी ग्लैंड होता है, ठीक है, और उसके बीच में क्या होता है, सेलिवरी रिजर्वियर, ठीक है। उसके बाद ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जाता है जिसे कि क्रॉप कहते हैं, उसके नीचे क्या होता है, गिजार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद गिजार्ड के बाद यहाँ पे क्या होता है, हेपेटिक सेसी या गैस्ट्रिक सेसी होता है, उसके नीचे क्या होता है, मिजेंट्रॉन और द मिडगट, मिडगट के बाद क्या होता है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल जो कि सिक्रीशन में हेल्प करता है, देन इलियम, कोलोन, रेक्टम एंड एनस, ठीक है। सो नाउ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एन ओपन टाइप, ठीक है, क्या होता है, ओपन टाइप, ठीक है। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड, ठीक है, ब्लड वेसल्स जो है वो पुअरली डेवलप्ड है, एंड ओपन इनटू अ स्पेस कॉल्ड होमोसील, ठीक है। विसरल ऑर्गन लोकेटेड इनटू द होमोसील विच इज ऑल्सो नोन एज द पेरीविसरल साइनस, ठीक है, आर बाथेड इनटू द ब्लड होमोलिम्फ, ठीक है। द होमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, होमोलिम्फ जो है वो कंपोज करता है कलरलेस प्लाज्मा का, ठीक है, एंड हीमोसाइट्स,
ठीक है। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइक अलोंग द मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, ये कहाँ से थॉरेक्स से लेके एब्डोमेन तक होता है, इसका मैंने आपको डायग्राम बहुत अच्छे से बना के दिखाया है, किस तरह बनाते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, इट हैज़ डिफरेंट इनटू फनल शेप चैम्बर कॉल्ड ओस्टिया एंड दी ऑन इट्स आइदर साइड। ठीक है, ब्लड फ्रॉम साइनसेस, ठीक है, एंटर इनटू द ब्लड थ्रू ओस्टिया। ठीक है, जो ओपनिंग होता है वो मैंने आपको बताया था ओस्टिया के थ्रू होता है, एंड पम्प्ड इंटीरियरली इन द साइनसेस अगेन। ठीक है, आपको यहाँ पे मैकेनिज्म उतने अच्छे से नहीं समझाया गया, अगर आपको मैकेनिज्म समझना है तो आपको मेरे प्रीवियस वीडियो को देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे उतने अच्छे से नहीं दिखाया गया है, मैंने आपको बहुत अच्छे से दिखाया है। यहाँ पे एंटीरियर एरोटा दिखाया गया है जो कि हेड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, देखिए मैं फिर अभी आपको डायग्राम बना के दिखा रही हूँ शॉर्ट में। ठीक है, मैं आपको वो डायग्राम ही दिखा देती हूँ, वेट अ मिनट। देखिए किस तरह से मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ समझाया है। ठीक है, ये रहा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और इसी में एक्सक्रेटरी सिस्टम भी इंक्लूडेड है। ठीक है, देन ये रहा सर्कुलेटरी सिस्टम, ये है डॉर्सल। ठीक है, यहाँ पे है वेंट्रल और ये जो इधर है लैटरल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है किसको, ये दिखाया गया है डॉर्सल डायफ्राम को। ठीक है, ये क्या है, ये जो ऊपर का वॉल है इसे हम टर्गाइट बोलते हैं, नीचे के वॉल को सरनाइट बोलते हैं, स्टेरनाइट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, पेरीविसरल साइनस है, पेरीन्यूरल साइनस है, पेरीविसरल साइनस है, पेरिकार्डियल साइनस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ये मसल्स है, ठीक है, ये मसल्स है जिसे कि हम लोग एलरी मसल्स बोलते हैं। ये कितने पेयर में होते हैं, 12 पेयर में हर्ट होते हैं जो कि इलोंगेटेड होते हैं, 13 होता है इनमें। ठीक है, 13 नंबर में बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, ये जो पाइप आपका जा रहा है जो कि हेड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल एरोटा। ठीक है, ये जो हेड का जो स्पेस है जिसमें हेड है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, हेड साइनस। ठीक है, जो डॉर्सल या वेंट्रल डायफ्राम में, ठीक है, जो गैप्स हैं उन गैप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रा। उसके बाद जो हर्ट है, ठीक है, इनमें से यहाँ हर्ट में जहाँ से ब्लड एंटर करता है, ठीक है, जब हम लोगों ने मैकेनिज्म पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो ब्लड जो होता है, ठीक है, वो हार्ट में एंटर किससे करता है, ऑस्टिया से करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होता है, ऐसा होता है कुछ टर्गाइट और डायफ्राम। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एलरी मसल्स। ठीक है, ये जब ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, ये जब ऐसा बनेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा एंड प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इस कारण क्या होता है, यहाँ पे ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, ओपन टाइप, जिससे कि यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल्स नहीं होते, समझ लीजिए तो नहीं होते। ठीक है, बट एनसीईआरटी में क्या बोला गया, पुअरली डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्री न्यूरल साइनस से जो ब्लड होता है, ठीक है, वो कहा जाता है पेरीविसरल साइनस में, पेरीविसरल साइनस से ब्लड कहा जाता है पेरिकार्डियल साइनस में, पेरिकार्डियल साइनस से ब्लड कहा जाता है ऑस्टिया के थ्रू हार्ट में। ठीक है, तो ये होता है टोटल मैकेनिज्म। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, ठीक है, that open into 10 pair of small holes called sphericals which is present on the lateral side of the body। ठीक है, ये मैंने सब कुछ आपको बताया है। thin branching tubules, tracheal tubules subdivided into tracheoles carry oxygen from the air to the all part of the body। ठीक है, the opening of sphericals is regulated by the valve which is known as Sprincher। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बाय द ट्रैक्यूल्स बाय डिफ्यूजन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
सो यहाँ पे होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए अब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये रहा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट एंड फर्स्ट, किसका फर्स्ट, फर्स्ट ऑफ थॉरेक्स, ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। यहाँ क्या होता है, ये क्या होते हैं, ऑलवेज ओपन होते हैं, ठीक है, ऑलवेज ओपन। ऑलवेज ओपन क्यों होते हैं, ताकि ये एयर का एक्सचेंज कर पाए, किससे, डिफ्यूजन से, ठीक है। यहाँ पे नो वॉल्व इज प्रेजेंट, नो वॉल्व्स इज प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन बाकी जितने भी है, ये हो गए स्पेरिकल्स, ये हो गए, ठीक है। सेकेंड यहाँ 1 to 8, ठीक है, एब्डोमेन से 2 to 8 एंड थॉरिक्स का सेकेंड सेगमेंट पे जो है स्पेरिकल्स, ठीक है, वो क्या होते हैं, यहाँ कंट्रोल्ड बाय वॉल्व, ठीक है। ये तभी ओपन होते हैं जब कॉकरोच जो होता है वो वेरी एक्टिव होता है, ठीक है। क्या होता है, वेरी एक्टिव होता है, तभी ओपन होते हैं, ठीक है। सो नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय द मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय द ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल, ठीक है। They absorb nitrogenous waste product and convert into the uric acid. That's why they are known as uricotelic, ठीक है, which excrete out throughout the hind gut, ठीक है। Therefore, the insect is known as uricotelic. In addition, the flat body, nephrocytes and uricose gland help in secretion, ठीक है। इसका मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है, वो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो। उसके बाद आता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट अ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंट अरेंज्ड गैंग्लिया, ठीक है, जॉइंड बाय द पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड। 3 गैंग्लिया लाई इन द थॉरेक्स एंड 6 गैंग्लिया प्रेजेंट इन द एब्डोमेन, ठीक है। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, ये भी मैंने आपको बताया था। The head hold a bit of nervous system while the rest is situated along the ventral or the belly side part of its body, ठीक है। दैट मीन्स क्या कि हेड में थोड़ा सा जाता है नर्वस सिस्टम का पार्ट, बट बाकी जो है वो पूरे आपके वेंट्रल साइड, दैट मीन्स कि उसके पेट के तरफ, ठीक है, पेट के तरफ वहाँ पे क्या होता है, नर्वस सिस्टम लोकेटेड होता है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ द हेड ऑफ अ कॉकरोच इज कट ऑफ, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, इट विल सर्वाइव एज अ लॉन्ग एज 1 वीक, ठीक है। इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सुप्रा ओइसोफेगल गैंग्लिया, ठीक है। यहाँ पे ब्रेन किसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सुप्रा ओइसोफेगल गैंग्लिया से, ठीक है, विच सप्लाई द नर्व्स टू एंटीना एंड कंपाउंड आइज, ठीक है। In cockroach, the sense organ are antenna, eye, maxillary pulps, labial pulps, anal cerci, etc. ठीक है। The compound eyes are situated at the dorsal surface of the head, ठीक है, कहाँ है, dorsal surface of the head. Each eye consists of about 2000 hexagonal ommatidia, ठीक है। ommatidia क्या होता है, सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ओमेटीडिया को आप लोग ये कह सकते हैं कि कंपाउंड आइज में 2000 हेक्सागोनल शेप्ड ओमेटीडिया होता है, और एक ओमेटीडिया एक आँख की तरह काम करता है। दैट मीन्स कि वहाँ पे 2000 विजन्स, 2000 इमेजेस उसके पास बनते हैं, कॉकरोच के पास बनते हैं, ठीक है। विच हेल्प इन with the help of several ommatidia a cockroach can receive a several image of an object, ठीक है। दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज मोज़ैक विजन, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। विच इज मोर सेंसिटिव बट लेस रेजोल्यूशन, ठीक है, जहाँ पे सेंसिटिव वो ज़्यादा होता है बट उसका रेजोल्यूशन जो होता है वो कम होता है। बीइंग कॉमन ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है, हेंस कॉल्ड नॉक्टर्नल विजन ऑल्सो, ठीक है। ये है डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे सब नहीं होता है, सब होता है, ठीक है। सो सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया, नर्व रिंग, सब ईसोफेगल गैंग्लिया,
फर्स्ट थोरेसिक गैंग्लिया, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे उसके पोजीशंस बताए हुए, ये किस तरह से ट्रिकी है ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो अगर आपने मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जाके देखिए, आपको तभी जो मैं एनसीईआरटी में इतने फास्ट जब मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है, अगर आप इस वीडियो को ना देखकर डायरेक्ट आज वाले वीडियो को देखोगे तो आपको बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। सो वो वाले वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। कॉकरोच आर डायोसियस, ठीक है, कॉकरोच क्या होते हैं, डायोसियस होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स बोथ सेक्स हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी, कॉकरोच डायोसियस होते हैं, दैट मीन्स कि सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल अलग होती हैं, फीमेल अलग होते हैं, आई मीन मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होती हैं, ठीक है। बोथ सेक्स हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, वन लाइंग ईच लेटरल साइड ऑफ द 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, ठीक है। कहाँ 4th to 6th सेगमेंट्स जो है वहाँ पे क्या लाई करेगा, टेस्टिस, ठीक है। फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज अ थिन vast difference, ठीक है, which opens into an ejaculatory duct through the seminal vesicle, ठीक है। The ejaculatory duct open into the male gynopore situated ventral to anus, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ejaculatory duct भी ओपन होता है। वॉस्ट डिफरेंस कहाँ ओपन होता है, सेमिनल वेसिकल्स में, जो कि वेंट्रल साइड में होता है, पीछे साइड में होता है, इसलिए आपको वो इमेज में नहीं दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे फिर इजैकुलेटरी डक्ट होता है, वो ओपन होता है, ठीक है, कहाँ पे, गोनोपोर्स में, ठीक है, जो कि कहाँ होता है, वेंट्रल टू दी एनिस, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, 6th to 7th abdominal segment, which functions as an accessory reproductive gland, ठीक है, उनका फंक्शन क्या होता है, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। द एक्सटर्नल जेनिटिलिया रिप्रेजेंटेड बाय द मेल गैनेपोफाइसिस और द फेलोमर्स विच इज काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय द मेल गोनोपोर्स, ठीक है। द स्पर्म आर स्टोर्ड बाय द सेमिनल वेसिकल, ठीक है, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल का क्या बता दिया गया, फंक्शन बता दिया गया, एंड आर ग्लूडेड टुगेदर टू फॉर्म अ बंडल कॉल्ड स्पर्मेटोफोर, ठीक है, और वो एक साथ चिपक जाते हैं ताकि वो एक बंडल बना सके, ठीक है, और वो बंडल को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्मेटोफोर्स, ठीक है, विच डिस्चार्ज ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, जब कॉपुलेशन होता है, इंसेमिनेशन होता है, तब वो पूरा हर एक स्पर्म नहीं निकलेगा, ठीक है, वो क्या होता है, स्पर्मेटोफोर्स रिलीज होता है, ठीक है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 लार्ज ओवरीज, 2 लार्ज ओवरी होता है जो कि लिटरली लाई करता है कहाँ, 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में, ठीक है। Each ovary form a group of 8 ovarian tubules or the ovrioles containing a chain of developing ova, ठीक है। Oviduct of each ovary unite into a single median oviduct which is called vagina, ठीक है, which open into the genital chamber, ठीक है। A pair of spermatotheca present, यहाँ पे देखिए मैं आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज करोगे, ठीक है, स्पर्मेटोथीका तो मेल में होना चाहिए क्योंकि ये स्पर्म से रिलेटेड लग रहा है, बट नहीं, स्पर्मेटोथीका क्या होता है, जब मेल रिलीज करता है, ठीक है, स्पर्मेटोफोर्स, तो स्पर्मेटोफोर्स लेट सपोज कि अभी फीमेल कॉकरोच के पास एग अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्पर्मेटोफोर्स जाके स्टोर हो जाते हैं कहाँ, स्पर्मेटोथीका में, ठीक है, और जब एग होता है तब वहाँ से वो निकल के फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इज प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट, ठीक है, आपको जितने भी सेगमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। विच ओपन इनटू द जेनाइटल चेम्बर, ठीक है। स्पर्म आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर्स, स्पर्म किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है, स्पर्मेटोफोर्स में, ठीक है। द फर्टिलाइज्ड एग इज encased in capsule called ootheca, ठीक है, और फर्टिलाइज एग जो होता है, ठीक है, वो किस तरह से एक केस में इंक्लोज होता है जिसको कि ऊथीकी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ootheca इज डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल, ठीक है, विच इज अबाउट 3/8 inches
और 8 mm लॉन्ग, ठीक है। They are dropped or glued to a suitable surface, usually in the crack or the surface of highly relative humidity near to the food source, ठीक है। ये कहाँ अपने एग लाई करते हैं, ये अपने एग लाई करते हैं सुटेबल सरफेस पे, जहाँ की यूजुअली कहीं क्रैक हो जाए, ठीक है, या तो जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो और फूड का सोर्स सामने हो, ठीक है। ऑन एन एवरेज फीमेल जो है वो प्रोड्यूस करती है 9 to 8 ऊथिका, ठीक है, ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग्स, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लेटा अमेरिकाना इज प्यूरोमेटाबोलस, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। मीनिंग देयर इज डेवलपमेंट थ्रू द निम्फल स्टेज, ठीक है, निम्फ स्टेज याद कीजिए, मैंने आपको बताया वहाँ निम्फ होता है, ठीक है। निम्फ लुक वेरी मच लाइक एडल्ट, ध्यान दीजिएगा निम्फ किस तरह से दिखेगा, एडल्ट की तरह दिखेगा। निम्फ ग्रो बाय द मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, वो अपना स्किन शेड करेगा और साइज में ग्रो होगा। साइज में ग्रो होने के कारण क्या होता है, उनका स्किन जो है वो शेड हो जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रीच एन एडल्ट फॉर्म, ठीक है। द नेक्स्ट लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड अबाउट बट ओनली एडल्ट कॉकरोच हैव विंग्स, ठीक है। जो लास्ट 13th जो टाइम होता है, ठीक है, लास्ट निम्फल स्टेज जो होता है, ठीक है, उनके पास क्या होता है, विंग्स पैड होते हैं, ठीक है। बट याद रखना आपको, जो विंग्स होते हैं, ठीक है, विंग्स वो किस में होते हैं, सिर्फ एडल्ट कॉकरोचेस में ही होंगे, ठीक है। Many species of cockroach are wild and are of no known economic importance yet. बहुत सारे कॉकरोच होते हैं जो कि वाइल्ड भी होते हैं, जंगली भी होते हैं, ठीक है, बट अभी तक उनका कोई इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पता नहीं चला है, ठीक है। A few species thrive in and around human habitat. They are best because they spoil food and contaminate it with the smelly excreta, ठीक है। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, बट कुछ स्पीसीज जो है वो ट्राइब्स या ह्यूमन के हैबिटेट के आसपास मिलते हैं, ठीक है, जिनको कि हम लोग पेस्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे खाने को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, कंटामिनेट करते हैं विथ किससे, उनके स्मेली एक्सक्रीटा से, ठीक है। दे कैन ट्रांसमिट अ वेराइटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज बाय कंटामिनेटिंग फूड मटेरियल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रांसमिट करते हैं वेराइटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज़, ठीक है, किससे वो बैक्टीरियल डिजीज़ स्प्रेड करते हैं, वो जब हमारे खाने को ह्यूमन हैबिटेट में जो खाना मिलता है, फूड सोर्स होते हैं, उन्हें कंटामिनेट करके, ठीक है। सो ये है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल। यहाँ देखिए कि है टेस्टिस, फेलिक ग्लैंड, स्मॉल ट्यूब्यूल्स, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, सेमिनल वेसिकल, इसके पीछे इसलिए आपको ये दिखाया नहीं गया है, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, एनस सर्कस, ये उतना आपको नहीं जान। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए कुछ ऐसा इमेज आपको बनाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे किस तरह से बताया गया है, यहाँ पे आपको बताया गया है वास डिफरेंस, फेलिक और दी कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मशरूम ग्लैंड, जिसको कि यूट्रिकुलाई ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है, जिनमें कि क्या होता है लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होते हैं, स्मॉल ट्यूब्यूल्स, जिससे कि हम लोग यूट्रिकुलाई मेजोरिस और यूट्रिकुलाई वेवोरिस बोलते हैं, ठीक है। इनका फंक्शंस मैंने आपको बताया, इजैकुलेटरी डक्ट बताया, फेलिक ग्लैंड डक्ट बताया है, फिर मैंने आपको यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स बताए हैं, ठीक है, टेस्टिस मैंने आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गोनेपोफाइसिस भी मैंने आपको बताया है, ठीक है, गोनेपोफाइसिस और दी फेलोमियर्स, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोफोर्स भी बताया है। यहाँ पे देखिए कि एक साथ स्पर्म्स आ गए हैं, ठीक है, और उसके ऊपर पैकेजिंग हुआ है, सारा कुछ मैंने आपको बताया है, ठीक है। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये रहा ओवरी, ओविडक्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, ओवरियोल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ओविडक्ट एक कॉमन आ जाता है, जिसको कि वेजाइना भी कहते हैं। फिर यहाँ पे एक ग्लैंड होता है, ठीक है, स्पर्माथिका। उसके नीचे ये जो हम लोगों ने हेयर लाइक बनाया था, वो क्या था, कोलेट्रियल ग्लैंड, ठीक है। जेनाइटल चेम्बर मैंने बनाया था, ठीक है। गोनेपोफाइसिस, देखिए जेनाइटल पाउच आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, जेनाइटल चेम्बर होता है, वेस्टिब्यूलम होता है, ठीक है।
सो ये है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो नाउ अब हम लोग एक बार देख लेते हैं जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किस तरह से पढ़ा था। ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे वेजाइना बोला गया है, ठीक है, वेजाइना जो एक कॉमन डक्ट बना है ओविडक्ट जाके, ठीक है। ये रहा ओविडक्ट, ठीक है, ओविडक्ट। यहाँ पे 8 ओवरियोल्स मैंने आपको दिखाया, ठीक है। ये दो जो स्ट्रक्चर है, ये दो स्ट्रक्चर क्या है, ओवरी है, ठीक है। यहाँ पे स्पर्माथीका है, कोलेट्रियल ग्लैंड्स है, ठीक है। यहाँ पे ओवी पोस्टीरियर बताया है मैंने, जेनाइटल पाउच आपको बताया, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा, ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा होता है ये चैप्टर का एंड, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 7 में, ठीक है, जहाँ पे हम लोग उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन देखेंगे। अगर आपको यहाँ तक में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टिल दैट, बाय।